सो इन लास्ट वीडियो वी हैव डन अनोवा मॉडल्स। अनोवा मॉडल का मतलब क्या था कि जो डमी वेरिएबल्स हैं, जो क्वालिटेटिव वेरिएबल्स हैं, दे विल बी द इंडिपेंडेंट वेरिएबल और दे विल बी द ओनली इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, राइट। कि यहाँ पर सिर्फ वही इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होंगे जो क्वालिटेटिव वेरिएबल्स हैं और वो इम्पैक्ट डालेंगे आपके डिपेंडेंट वेरिएबल पे। बट अब करेंगे हम एनकोवा मॉडल्स, जो इंपॉर्टेंट है। एनकोवा मॉडल्स हम कहते हैं जो जनरली हम इकोनॉमिक्स रिसर्च में यूज़ करते हैं। जो एनोवा मॉडल है हम करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ होता है सोशियोलॉजी में या साइकोलॉजी, एजुकेशन। बट जो इकोनॉमिक्स में हम कहते हैं जो आपकी रिसर्च में यूज़ होता है वो होता है आपका एनकोवा मॉडल्स, बिकॉज एनकोवा मॉडल्स इंक्लूड्स बोथ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स एज डिपेंडेंट वेरिएबल्स। ठीक है, तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल सॉरी। तो हम कह रहे हैं कि यानी कि राइट हैंड साइड पे जहाँ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स की तरह वो वहाँ पर एज इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स वो क्वालिटेटिव को भी लेगा और क्वांटिटेटिव को भी यूज़ करेगा। ठीक है, तो हम कहेंगे यानी कि वो इम्पैक्ट देखेगा कि क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव कैसे इम्पैक्ट डालते हैं आपके डिपेंडेंट वेरिएबल्स पे। ठीक है, तो हम कहेंगे वो इसलिए जो एंड द रिग्रेशन मॉडल्स कंटेनिंग अ मिक्सचर ऑफ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स आर नोन एज एनकोवा मॉडल्स। ठीक है, अब हम करेंगे रिग्रेशन, इसका रिग्रेशन ऑन वन क्वांटिटेटिव एंड वन क्वालिटेटिव वेरिएबल्स विद टू क्लासेस और कैटेगरीज। अब हम देखते हैं एनकोवा मॉडल, इसके एग्जाम्पल एक टाइप से जब भी आपका क्वेश्चन आता है पेपर में इनोवा या एनकोवा का, तो वो वही बोलते हैं कि आप डेफिनेशन लिख दिया आपने पहले, फिर आप उसके एग्जाम्पल देंगे। तो ये है आपका एनकोवा का एग्जाम्पल। तो इसमें क्या है सिंपल कि y इज इक्वल्स टू अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 डी प्लस बीटा एक्स आई प्लस यू आई। अब डी आई क्या दिखा रहा है कि क्वालिटेटिव वेरिएबल को यानी कि डमी वेरिएबल, और एक्स आई हो गया आपका क्वांटिटेटिव वेरिएबल। तो इन दोनों का इम्पैक्ट देखते हैं हम डिपेंडेंट वेरिएबल पे। वाई आई क्या है, एनुअल सैलरी ऑफ अ कॉलेज प्रोफेसर। एक्स आई क्या है, ईयर्स ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस। अब टीचिंग एक्सपीरियंस वी काउंट इन नंबर्स, तो इसलिए वो क्या हो गया क्वांटिटेटिव। डी आई हो गया 1 और 0, 1 इज फॉर फीमेल एंड 0 इज अदरवाइज, वो सॉरी 1 इज फॉर मेल एंड 0 फॉर फीमेल। अब मॉडल 15.2.1 कंटेन्स 1 क्वांटिटेटिव एंड 1 क्वालिटेटिव, राइट। अब हम कहेंगे, अब इसका हम देखते हैं इन दोनों का हम कैसे इम्पैक्ट देखेंगे कि इनकी मीन सैलरीज देखेंगे कि मीन सैलरी फीमेल की क्या होगी और मेल की क्या होगी। Now the mean salary of a female college professor will be alpha 1 plus beta xi and mean salary of a male college professor will be alpha 1 plus alpha 2 plus beta xi, because d यहाँ पर अगर फीमेल होगी तो d 0 हो जाएगा, तो बच जाएगा alpha 1 plus beta xi। तो मीन सैलरी है तो मीन है तो 0 हो जाएगा आपका, और अगर मेल होगा तो alpha 1 plus alpha 2 plus beta xi। ठीक है, अब हम कह रहे हैं कि ज्योमेट्रिकली वी हैव द सिचुएशन शोन इन फिगर 15.2 इन वोर। अच्छा, इसमें अब देखो, इसमें हम कह रहे हैं आपको दिख रहा है कि इन दोनों की सैलरी में किस चीज़ का डिफरेंस है। जो बीटा है, बीटा क्या शो कर रहा है एक टाइप से कि स्लोप, कि हम कह रहे हैं चेंजेस कितना आ रहा है इन दोनों की सैलरी में। तो हम कह रहे हैं बीटा तो दोनों में क्या है सेम है, मीन्स कि हम कह रहे हैं जो चेंजेस आ रहे हैं द रेट ऑफ चेंज इन द सैलरी ऑफ बोथ मेल और फीमेल इज सेम। तो मतलब रेट ऑफ चेंज इन सैलरी तो सेम है, चेंज क्या हो रहा है इंटरसेप्ट टर्म। तो इसलिए हम कह रहे हैं जो आपने डायग्राम में भी शो करा हमने, अगर स्लोप सेम है तो हम क्या रहेंगे, दोनों सैलरीज क्या रहेंगे, दोनों जो कर्व क्या रहेंगे पैरेलल, क्योंकि हम कह रहे हैं दोनों का स्लोप सेम है, रेट ऑफ चेंज सेम है। बस वैल्यू क्या कह रहे हैं जो इसकी, ये तो है अल्फा 1, ये हो गई फीमेल की, और ये है अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 हो जाएगा आपका मेल की, कि जो मेल की सैलरी है वो इंटरसेप्ट टर्म से ज़्यादा है, मीन्स अल्फा 2 से ज़्यादा है, और जो रेट ऑफ चेंज इन द सैलरी ऑफ मेल और फीमेल इज सेम, दैट इज बीटा। तो जब आप नल हाइपोथेसिस बनाओगे इसका हाइपोथेसिस टेस्टिंग करने के लिए, तो नल हाइपोथेसिस क्या बनेगा आपका, नो सेक्स डिस्क्रिमिनेशन, और ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या बनेगा, डिफरेंट सैलरी फॉर मेल एंड फीमेल। मीन्स कि यहाँ पर क्या होगा, आपको जो पता है आपको डिफरेंस किस चीज़ की वजह से हो रहा है, अल्फा 1 और बीटा ये वाले टर्म्स तो सेम है, तो डिफरेंस किसकी वजह से हो रहा है, अल्फा 2। तो इसलिए हम कह रहे हैं अगर अल्फा 2 इज इक्वल्स टू 0 तो हम बोल देंगे देयर इज़ नो डिस्क्रिमिनेशन, एंड अगर हम बोलते हैं कि h इज नॉट इक्वल्स टू 0 तो हम बोलेंगे देयर इज डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, ये हो जाएगा आपका डायग्राम। अब यहाँ पर आपका आ रहा है कि ये चीज़ सेम है सब, यहाँ पर यही है कि रनिंग इक्वेशन एंड नथिंग, ये वही है हाइपोथेसिस टेस्टिंग वाला चीज़ ही है कि टी टेस्ट अगर आपने लगाया और अगर ये रिजेक्ट होता है तो आपका ये एक्सेप्ट होगा और ये एक्सेप्ट होगा, तो वो डिस्क्रिमिनेशन वाली चीज़ है। तो यही चीज़ है। अब नेक्स्ट में वीडियो में हम करेंगे इसके फीचर्स, डमी वेरिएबल्स के 1 बाय 1। इसके अराउंड 4 फीचर्स हैं, इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं काफ़ी, तो हम वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।